राम राम सा। आप सभी को एक बार बड़ा स्वागत है सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में राजपूती पूरी सूट की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो सीना 30 और 32 का है यहाँ हमारा। तो सबसे पहले हम लहंगे की लंबाई लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लहंगे की लंबाई हमारे 39 है। तो हमें यहाँ 37 इंच का लहंगा की कटिंग करनी है। तो 37 इंच का नाप लेकर हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं कपड़े का। तो ये पार्ट हमारा कट गया है। तो दूसरा भी हम पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में करना है और 37 इंच पर हमें निशान लगाकर चौक से इस कपड़े को काट लेंगे कैंची से। तो हमारे कलियाँ 8 कलियाँ का 2 पार्ट होता है। तो 2 पार्ट हमने कटिंग कर लिया। तो अब इस सब तो यहाँ हमें नेपा की लंबाई लेंगे। 4 इंच चौड़ाई है और 32 इंच लंबाई है हमारी। तो नेपा की कटिंग कर ली मैंने यहाँ। अब करेंगे हम कलिया की कटिंग। तो कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। तो कपड़े को बीच में बरोबर रखकर कटिंग करना, सलवट बिल्कुल भी मत रखना। तो दूसरा भी पार्ट हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना। तो हमें कलिया की कटिंग करना है। तो अगर आप सीधा रखते हैं तो सीधा ही रखना हमें चारों पार्ट। अगर आप कलिया का पार्ट उल्टा रखते हैं तो उल्टा ही रखना हमें चारों। तो मैं यहाँ सीधा रख रही हूँ। तो यहाँ मैं चारों पार्ट एकदम सीधा रख रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कलिया की लंबाई 5.5 इंच। तो हमें कमर के हिसाब से, हमारी कमर 32 इंच है तो हमें 5.5 इंच ही लेनी है। अब दोनों निशान से मिला लेते हैं और तिरछा एक लाइन खींच लेते हैं। सलवट बिल्कुल ही नहीं रखना हमें यहाँ। तो यहाँ एक तिरछी लाइन खींच ली। तो ये हमारी कलिया की कटिंग हो जाएगी। तो कलिया का पार्ट जब आप कटिंग करते हो तो आपको या तो सीधा रखना है चारों पार्ट का, या आप उल्टा रखते हो तो उल्टा ही रखना हमें। ऐसे नहीं कि हमारी कलिया कहीं गड़बड़ हो जाए और फिर बाद में हमें जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमारी 8 कलियाँ कटिंग तैयार हो गई है। तो ये हमारा नीचे से घेर रहना होना चाहिए 13 इंच और ऊपर से हमें 5.5 इंच का ही नाप रखना है। अब हम इसकी तिरछी थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं ताकि हम बाद में नहीं गोलाई देनी पड़ती हमें। अगर आप पहले गोलाई नहीं देते हैं तो आपको बाद में देनी पड़ती है। तो ऊपर से ही थोड़ा सा तिरछा कोना है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी 8 कलियाँ की कटिंग हो गई है। जो नीचे तिरछा कोना था उसको हम काट लेते हैं। तो ये हमारी 8 कलियाँ का लहंगा कटिंग हो गया है। तो हमें एक पूरे भी और एक सीधी जोड़ना है ताकि हमारे कलिया में बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ेगी और एकदम अच्छे से जुड़कर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पूरे कलियाँ जुड़कर तैयार होगी। ये हमारा नेपा और कलियाँ हैं। कलियाँ के ऊपर कलियाँ रखकर हम साइड में रख लेते हैं। तो ये हमारा लहंगा की कटिंग हो गई है, 8 कली का लहंगा। अब करेंगे हम कुर्ती की कटिंग। तो कपड़े को कर देते हैं फोल्ड। सीना हमारा 32 है कुर्ती का। तो हमारी लंबाई है यहाँ 24 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपकी जो भी कुर्ती की लंबाई है 25, 26, 23 कोई भी है आप उन हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ हमारी कुर्ती ही 24 इंच की लंबाई। तो इंच टेप से नाप लेकर हम बरोबर में कटिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें शोल्डर की लंबाई लेनी है 7 इंच। आर्म होल की लेनी है हमें 7.5 इंच। आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है ताकि हमारा जब कुर्ती हम पहनते हैं तो हमारा वो कंधा ऊपर नहीं खींचेगा। यहाँ हम ले रहे हैं कमर की लंबाई 16.5 इंच। अब हमारे सीना 32 है तो हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ कुर्ती की फिटिंग के हिसाब से। और यहाँ मैं ले रही हूँ 8 इंच कुर्ती की चौकट पर। अब इस लाइन को हम बराबर में मिला लेते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की हो गई। अब हमें इसमें आर्म होल में हमें गोलाई देनी है आधा इंच पर। तो ये हमारी कुर्ती की आर्म होल की हमें गोलाई दे दिया। अब कैंची से हम काटिंग कर लेते हैं। तो पूरे सूट की कटिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। तो निशान के हिसाब से हम पूरी ड्रेस की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें यहाँ
शोल्डर में हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है। तो यहाँ तिरछा मिला लेते हैं आधा इंच पर, ताकि हमारी कुर्ती पहनने में ऊपर नहीं खींचेगी और बहुत अच्छी आएगी एकदम फिटिंग में। तो यहाँ तिरछा थोड़ा सा काट लेते हैं आधा इंच पर। तो एक पार्ट को हम साइड में कर लेते हैं, पीछे वाले पार्ट को। आगे वाले पार्ट को नहीं करना है, पीछे वाले पार्ट को एकदम साइड में रखना है हमें। और हमें पीछे वाले पार्ट में आधा इंच पर गोलाई देनी है गले की ओर। तो यहाँ आधा इंच पर मैंने पीछे वाले पार्ट में गोलाई दे दी, ताकि हमारा कुर्ती का गला वो ऊपर नहीं खींचेगा। अब ले लेते हैं हम अगला वाला पार्ट है कुर्ती का। तो यहाँ मैं फरमा रख कर ही कटिंग करती हूँ। अगर आपको गले की फरमा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मेरा गला है सिर्फ 9 इंच का ही। तो यहाँ मैंने पहले गला बना कर रख लिया फरमे से क्या हमारा जो ड्रेस की कटिंग है वो फटाफट हो जाती है, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है। अब हमें देनी है यहाँ आर्म होल में पौना 1 इंच की गोलाई। तो यहाँ पौना इंच पर गोलाई दे देते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा कुर्ती का गला है। तो ये हमारी कुर्ती और लहंगा कटिंग हो गया है। अब करेंगे हम कांचले की कटिंग। तो कांचले की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना है। तो कपड़ा को फोल्ड कर लिया हमें 4 पार्ट में। अब हमें चौड़ाई लेनी है 7 इंच, लंबाई लेनी है हमें यहाँ 15 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 15 इंच पर हमें इंची टेप से निशान लगा लेना, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाती है। तो कपड़े को हम कटिंग कर लेते हैं। तो आज मैं आपको 30 से 32 तक आपकी कांचले की कटिंग बताऊंगी। तो इस कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हमें इसमें करनी है खराकी की कटिंग। तो खराकी हमें लेनी है यहाँ 4 इंच चौड़ाई, 7 इंच की लंबाई लेनी है। तो ये हमारी 7 इंच है। दोनों निशान को हमें तिरछा लाइन मिला लेनी है। तो यहाँ तिरछा मिला लेना। अब हमें कैंची से इसको काट लेना। तो ये हमारी खराकी कटिंग हो गई, बाजू और खराकी दोनों। अब खराकी में हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है बाजू में। तो आधा इंच की गोलाई दे दी। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, बाजू और खराकी दोनों कटिंग हो। तो अब करेंगे हम केवड़े की कटिंग। तो कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब हमें चौड़ाई लेनी है 7 इंच, लंबाई लेनी है हमें यहाँ 9 इंच या 8.5 इंच लेनी है। अब कपड़े को कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो ये अब इस कपड़े को हमें बीच में से कटिंग करना है। तो ये हमारा 2 करपा की कटिंग हो गई। अब हमें कटिंग करना है टुकिया की। तो कपड़े को जो तिरछा कोना है उसको काट लेते हैं। अब हमें टुकी का नाप लेना है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 5.5 इंच। तो दोनों तरफ हमें 5.5 इंच रखनी है टुकिया का नाप। तो टुकिया अगर आप फोल्ड करते हैं उल्टेशन तो आपको 5.5 इंच लेना है। अब इसको तिरछा मोड़कर हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है। तो ये हमारी टुकिया की कटिंग हो गई। तो ये एक हमारी टुकी हो गई कटिंग। तो दूसरे हमें काटनी है कपड़े के ऊपर वापस कपड़ा रखकर, दोनों टुकिया की कटिंग हो जाएगी। अब टुकी को कपड़े के ऊपर रखकर हमें दूसरी की टुकी काटनी है। अगर आप कपड़े को उल्टेशन करते हैं तो आपको 5.5 इंच की टुकी काटनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 5 इंच की टुकी लेनी है। तो ये हमारी दोनों टुकिया कटिंग हो गई। अब करते हैं हम केवड़े की कटिंग। तो केवड़े की हमें लेनी है 2.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई लेनी है। 2.5 इंच चौड़ाई हमारी और 4 इंच हमारी लंबाई है। 4 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं चौक से। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कैंची से काट लेते हैं। अब यहाँ हमें तिरछा कोना देना है। अब बीच में से काट लेते हैं कपड़े को। तो ये हमारे केवड़े की कटिंग हो गई और आधा इंच पर हमें यहाँ कपड़ा की कटिंग करनी है। तो ये हमारे दोनों केवड़े की कटिंग होकर तैयार हो गई। इसी तरह हमें जोड़ना है। अब साइड में कपड़ा लगाने के लिए हमें इसको बरोबर रखते हैं इस कपड़े के और बीच में से कपड़े को काट लेते हैं। कपड़े के ऊपर वापस कपड़ा रखकर दूसरा भी हमें केवड़े के लिए कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा
सीना 30 और 32 की कांचली की कटिंग हो गई। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा। कांचली की कटिंग हो गई, अब करेंगे हम मगजी की कटिंग। तो सबसे पहले कपड़े को बिछा दिया आंगन में सीधा। अब इसको कर लेंगे 1.5 फोल्ड। तो हमें 1 मीटर से थोड़ा सा कम लेना है। यहाँ मैं ले रही हूँ फिंगर का नाप, बिना इंची टेप से मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ मगजी की। तो अगर आप इंची टेप से नाप लेते हैं तो आप 2.5 इंच का नाप लेना, आपकी लहंगे की मगजी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो मैं फिंगर के नाप से ही कटिंग कर रही हूँ। क्यों, रेगुलर हम ड्रेस की कटिंग करते हैं इसलिए हम अपने अंदाज में ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ हमें वापस ये मगजी की कटिंग कर ली, तो वापस हमें कपड़े के ऊपर ये मगजी रख कर हमें मगजी की कटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा समय हमारा ख़राब नहीं हो सकता और हमें कम टाइम में ये हमारी मगजी कट कर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे लहंगे की मगजी हमें 3 मीटर चाहिए। तो हमें 3 पार्ट होना चाहिए हमारे 8 कली का लहंगे में मगजी। तो ये हमारे 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो लहंगे की मगजी कट गई है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब करेंगे हम कुर्ती कांचले की। तो फिंगर का नाप ले रही हूँ मैं 3 फिंगर। अगर आप इंची टेप से नाप लेना चाहते हैं तो इसमें 2.5 इंच ले लीजिए। अगर आप उल्टे से नहीं करना चाहते हैं तो 2 इंच का नाप लेना। मैं यहाँ उल्टे से करती हूँ कपड़े की सिलाई में, तो मैं 2.5 इंच का नाप लेती हूँ। तो हमें 3 फिंगर से नाप लेकर यहाँ हमें पूरी मगजी की कटिंग कर लेनी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे सिलाई आराम से सीख सकते हैं। पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। लहंगे की मगजी कट गई हुई है, हमारी पूरी सूट की मगजी कट कर तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे, जब तक राम राम सा।